जी इस वक्त आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट से पीटीआई के लिए इमरान खान साहब के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। बड़ा रिलीफ मिल चुका है। लाहौर हाई कोर्ट से आज के दिन की सबसे बड़ी खुशखबरी, बड़ी खबर है ये। आपको बताते चलें कि नईम हैदर पंजुता हमारे साथ मौजूद हैं। नईम हैदर साहब बताइएगा कि बड़ी खुशखबरी है, इमरान खान को बड़ा रिलीफ मिल चुका है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। सबसे पहले मैं कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पूरी कौम को मेरी तरफ से मुबारकबाद हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हक़ की, सच की फतह हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह झूठ जो है वो सामने आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान की इस पूरी कौम की कामयाबी हुई है। देखें, जिस तरह ये केसेस बनाए गए थे, जिस तरह से ये केसेस चलाए जा रहे थे, जिस तरह इन केसेस के अंदर कार्रवाइयाँ की जा रही थी, जिस तरह इन केसेस के अंदर सज़ाएँ दी जा रही थी, और जिस तरह 9 मई के केसेस के अंदर फ़िज़िकल रिमांड दिया गया। हम पहले दिन से कह रहे थे कि ये गिरफ़्तारी जो डाली गई है ये गैर कानूनी है। हम पहले दिन से कह रहे थे कि फ़िज़िकल रिमांड वीडियो लिंक के ज़रिए आज जो दिया जा रहा है, और उस दिन भी कहीं मेरा ख्याल में लम्हों के लिए खान साहब को यूँ दिखाया। तो जब आज समाअत हो रही थी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, तो हाई कोर्ट ने क्या कहा? हाई कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले देखना है कि फ़िज़िकल रिमांड के अंदर, उस अहाता अदालत के अंदर जो है वो उस मुल्ज़म को पेश करना है जहां पर उस अहाता अदालत का जो उसकी जो है वो समझ लें कि उसका जो सरबराही है, यानी कि कंट्रोल है, वो उस जज के पास है। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी लगाकर कंट्रोल किसके पास है? आज भी अदालत कह रही थी कि जहाँ पर मुल्ज़म को रखा गया है वहाँ पर तो कंट्रोल ही किसी और का है, और आप कैसे फ़िज़िकल रिमांड देते हुए ये यकीन दहाई करा सकते हैं, ये यकीन दहाई करा सकते हैं कि जनाब जहाँ पर इमरान खान साहब खड़े थे उनके पीछे कोई बंदा नहीं था, कोई प्रेशर नहीं था, या वो आपकी कंट्रोल में था। तो ये सारी चीज़ें आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर डिस्कस हुई हैं कि एक बंदा अगर तकरीर करता है, किसी जलसे के अंदर खड़ा होकर कहता है या कोई बात करता है कि कोई भी अगर गैर कानूनी काम करेगा तो आपने पुरअमन एहतजाज करना है या आप कर सकते हैं, तो उसके ऊपर आप ये कहेंगे कि इमरान खान ने कहा है कि आप जाकर हमला कर दो। क्या इमरान खान ने उस जुलूस को लीड किया था? क्या इमरान खान उस जुलूस की क़यादत कर रहा था? क्या जो अंदर लोग बुला रहे थे वो इमरान खान अंदर कह रहा था लोगों को कि आ जाएं? अच्छा, नईम हैदर पंजोता साहब, अब ये जो कलअदम करार दिया गया उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या है? होगा क्या लीगली, कानूनी तौर पर आप लोग अब क्या करने वाले हैं? क्या होगा आगे? देखें, सबसे पहले जो लाहौर हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया है, हम शुक्रगुज़ार हैं कि जिस तरह ज़बरदस्त फ़ैसला आया है, और ये जो एक गैर कानूनी गैर आइनी काम किया गया था उसको कलअदम करार दिया गया है। तो अब नेक्स्ट जो लाए अमल है हमारा, वो उसके अंदर मैं आपको क्लियर कर दूँ। खान साहब की बेसिकली 12 मुकदमात के अंदर ये फ़िज़िकल रिमांड दिया गया था, और 12 मुकदमात में खान साहब की गिरफ़्तारी डाली गई थी। अब गिरफ़्तारी जो डाली गई थी, बेल्स जो खारिज की गई थी, या जो गिरफ़्तारी 3 बेल्स खारिज की गई थी और बाकी में गिरफ़्तारी डाली गई थी क्योंकि छुपा के रखे हुए थे मुकदमा। तो उन गिरफ़्तारियों को ओवरऑल हमने चैलेंज किया था। वो बेल्स जो हैं उनको क्रिमिनल रिविजन्स के अंदर चैलेंज किया गया था, और जो रिमांड दिया गया था उस रिमांड वाले मामले को भी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया था। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि दौरान समाअत अदालत ने जो रिमार्क्स दिए हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अहम है। अदालत ने 9 मई का केस उड़ा के रख दिया है। 9 मई का इनका जो बयानिया था ना, ये जो हुकूमत ने बना कर रखा हुआ था कि 9 मई 9 मई 9 मई 9, रात सोते थे तो 9 मई इनसे हम पूछते थे ना कि कोई आप बताएं कि इकनॉमिकली आप मुल्क के अंदर क्या कर रहे हैं, तो वो आगे से 9 मई कहते थे। तो वो बयानिया बढ़ गया है। अब ये है कि इस केस के अंदर जो होने जा रहा है, क्योंकि अदालत ने उस फैसले को कलअदम करार दे दिया है, तो वो अब दोबारा घड़ी वहाँ पर वापस चली गई है। तो जब घड़ी वापस गई है तो तफसीली फ़ैसले में जो आएगा उसमें कुछ भी आ सकता है। खान साहब की रिहाई के हवाले से भी हुक्म आ सकता है कि खान साहब को रिहा किया जाए। लेकिन इसके साथ मैं आपको ये ज़रूर बताऊं कि खान साहब के ऊपर मुख्तलिफ़ मुकदमात और भी बनाए गए थे, लेकिन 9 मई और तोशा खाना केस, इसके अलावा कोई और केस नहीं था जिसमें खान साहब की गिरफ़्तारी डाली गई हो। तो तोशा खाना केस के अंदर, क्योंकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर था, अगर यहाँ पर रिहाई का हुक्म होता है तो उस वजह से हमें इशू बनेगा कि वो नेक्स्ट वीक के अंदर जो है समाअत है। लेकिन यहाँ से अगर ऐसा मामला हो जाता है तो 9 मई ही मेन मुद्दा था ना। तोशा खाना तो जो है वो सिर्फ एक केस ही बचता है, फिर इनके पास 9 मई के अलावा कोई और ऐसा केस नहीं है।
क्योंकि अभी अलकादर भी लंबा है, अभी तक वो डिसाइड नहीं हुआ ना, वो 2-4 दिनों में या 10 दिनों में या 15 दिनों में, तो सिर्फ तोशा खाना बचता है। तोशा खाना अगर नेक्स्ट वीक के अंदर लगता है और इधर से कोई फैसला आ जाता है कि वो भी गिरफ्तारी गैर कानूनी, क्योंकि उसमें आमिर फारूक साहब ने और जनाब जो एहतसाब अदालत के जज हैं, उन 2 जजेस ने ये करवाया, क्योंकि उस वक्त बेल्स उधर भी नहीं दी गई और इधर भी दरखास्तें नहीं लगाई। अगर यहाँ से फैसला हो जाता है तोशा खाना केस में, तो फिर कोई ऐसा केस नहीं बचता, फिर दीदार मुर्शद है। और अगर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर अगर अदालत तलब करती है इमरान खान साहब को, तो वो भी एक माहौल, एक जश्न का दिन होगा, क्योंकि लोग जो हैं वो बेताब है खान साहब का दीदार करने के लिए। अच्छा, तो लेकिन एक बड़ा खुशी का दिन है आज का, आज पूरी कौम खुश है और पूरी कौम जो है वो अदलिया को दुआएं दे रही है। अभी आप ये कह रहे हैं कि ये तोशा खाना केस अगर ख़त्म हो जाता है और जो बाकी केसेस जो कुछ जो 9 मई वाले भी, ये भी अगर फ़ारग हो जाते हैं, तो इमरान खान साहब फिर हमारे दरमियान में होंगे, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल जी, इद्दत केस अगर फ़ारग होता है और जिस तरह से अदालतें जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इंसाफ के लिए खड़ी हो गई हैं, और हमने पटिशन जो है लाहौर हाई कोर्ट में भी यहाँ पर जो दायर की है, और उसमें भी ये कहा हो कि तोशा खाना की गिरफ़्तारी को गैर कानूनी करके और उस जो है गैर कानूनी करने के बाद गिरफ़्तारी जो है उससे रोका जाए, उनकी रिहाई के अहकाम फरमाए जाएँ। तो वहाँ पर भी अगर रिहाई के हो जाएँ और इधर से भी हो जाएँ, तो फिर 3 MP तो आपको पता ही है वो लगा ही नहीं सकते, तो फिर कोई ऐसा केस बचता ही नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त अदालतों को जिस तरह खड़ी हुई है फ़ौरन इंसाफ देना चाहिए और खान साहब की रिहाई यकीनी बनानी चाहिए, क्योंकि बड़ा अहम मामला चल रहा है इस वक्त, और मुल्क जो है जिस जगह पर पहुँच चुका है, ये मुल्क इस तरह की इंस्टेबिलिटी का हामिल नहीं हो सकता। नईम हैदर पंजोता साहब, आप रोज़ अव्वल से खान साहब के साथ हैं, एज ए लॉयर, एज ए एडवोकेट, सीनियर काउंसिल उनके साथ मौजूद होते हैं, तमाम तर अदालतों में आप पेश पेश रहते हैं। आप पर्सनली क्या लगता है खान साहब अब मज़ीद कितना अरसा जेल में होंगे और कितने अरसे बाद वो आपको पर्सनली लगता है एज ए लीगल ओपिनियन अगर आप देना चाहें, कितने अरसे बाद खान साहब दरमियान हो गया आवाम के? एक जज खड़ा होकर हुक्म दे देना खान साहब बाहर आ सकते हैं, एक जज, सिर्फ एक जज के हुक्म की मार है। केस हर एक को पता है झूठे हैं, तो केसेस जो सज़ाएं दी गई हैं वो भी ख़त्म हो गई। तो अब अगर 9 मई वाला जो है, जैसे आज कलदम हुआ है, तो यहाँ से रिहाई होती है, तो इद्दत केस तो वैसे ही चौथी दफ़ा स्टार्ट किया, अपना तोशा खाना केस तो चौथी दफ़ा स्टार्ट किया है। तो अगर एक अदालत एक हुक्म दे देती है ना कि इमरान खान को रिहा किया जाए, तो खान साहब बाहर होंगे। अच्छा, जैसे आपने कहा कि अगर एक जज जो है एक हुक्म दे देती है, तो आपको लगता है कि हुकूमत फिर आराम से बैठ जाएगी, चैन से बैठेगी और इमरान खान साहब को बाहर आने देगी? देखें, अदालत हुक्म देगी तो फिर हुकूमत को खान नहीं चैन से बैठने देगा। पहले भी खान बाहर आएगा तो ये अंदर होंगे, इससे पहले ठीक है। ऑर्डर थे, फिर आप देखिएगा, फिर आप देखें जब ये इम्प्लीमेंट होगा ना हुक्म, फिर हुकूमत की नींदें उड़ जाएंगी। पहले तो वो केसेस बनाने के लिए चैन में है ना, फिर वो प्रोग्राम बनाएंगे कि वो भागेंगे कैसा, दौड़ देखने वाली होगी उनकी, और खान फिर पीछे होगा डंडा लेकर और वो फिर आगे आगे होंगे। तो फिर आप मंजरनामा देखिएगा कि मुल्क के अंदर चलता क्या है। और जो ये सारे नाफिज होकर बैठे हुए हैं, इनको दिन में तारे ना नज़र आए तो आप जो है नाम बदल दीजिएगा। तो आज के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद आप लोग की नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या है एज ए लीगल एडवाइज़र या लीगल टीम के, क्या आप समझते हैं आप नेक्स्ट कहाँ पर आप लोग जाएंगे इस केस को लेकर? देखें, इस केस को अगर देखा जाए तो जिस तरह ये केस तो ख़त्म हो चुका है, और इसमें अगर खान साहब की रिहाई फरमाई जाती है, क्योंकि रिमांड तो आपको मैंने बताया कि पीछे घड़ी चली गई, तो फिर दूसरा केस ही बच जाता है। फिर इस केस की तरफ हमारी तवज्जो होगी, क्योंकि दीगर रेफरेंसेस भी आपको मैंने सुबह भी बताया कि वो जा चुके हैं। तो मेरा ख्याल में अब जो है ना वो लम्हा वो आगे बढ़ने वाला वो शुरू हो गया, और काजी साहब के दिन भी बिल्कुल जो है वो नज़दीक लग रहे हैं। तो मामलात जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला करम करेगा, ये हवाएं जो हैं बदलेंगी, ये रुख बदलेगा, मुल्क में इंसाफ होगा। लास्टली आज आप लोगों ने अदम एतमाद का इजहार भी कमरे अदालत में किया, उस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। देखें, आमिर फारूक साहब को कमरा अदालत में जाकर ये कहा कि आप केसेस ना सुनें, टेरियान वाइट केस, बाकी जो नाइंसाफ़ियाँ की गई, उन्होंने आगे से क्या कहा, उन्होंने कहा जी कि नहीं मैं केस सुनूंगा। अगले हफ्ते के लिए केस रख दिया, हालांकि अदम एतमाद कर दिया, एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेज दिया, इमरान खान साहब की तरफ से गया रेफरेंस, और इमरान खान साहब की तरफ से बताया गया कि आपके ऊपर अदम एतमाद है। उसके बाद क्या बनना था, अखलाकी तौर पर उन्होंने कहना तो मैं केस नहीं सुनता, लेकिन उन्होंने कहा जी कि नेक्स्ट वीक रख रहा हूँ, कोई ऐसा एतराज़ नहीं जिसकी वजह से मैं केस से पीछे हटूँ। ये तो मतलब बदमाशी होती है ना, तो मतलब ये कोई इस तरह का जो कंडक्ट है, किसी जज को भी यूँ पर्सनल तो नहीं होना चाहिए कि एक ज़िद बना ले कि इसके केसेस जितने भी आएंगे मेरे पास लगाए जाएँ और फिर मैं अपनी मर्ज़ी से उसके अंदर केस सुनकर फैसले करूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।